वो जो कह रहे हैं कि मैं बाबरी मस्जिद वहाँ पे बनाऊंगा। मस्जिद बनाना है तो अब्दुल कलाम जी के नाम पे मस्जिद बन सकती है। बाबरी सोच है, जो अलगाववादी सोच है, जो आपको भारत की जड़ों से दूर ले जा रही है, तो वो सोच बहुत ही खतरनाक है। जिस बाबर ने हमारे पूर्वजों को मार मार के धर्मांतरण कराया, उस बाबर के नाम पे मस्जिद बन रही है। उस बाबर के नाम पे मस्जिद बनाना, इसका मतलब आपको भारत से प्यार नहीं है, आपको भारत संस्कृति से नफरत है। वो जो कह रहे हैं कि मैं बाबरी मस्जिद वहाँ पे बनाऊंगा और टीएमसी के विधायक है, पार्टी कह रही है कि निलंबित कर दे, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि ये कोई एक सोची समझी चाल है जिसको लेकर के वो वहाँ पर पश्चिम बंगाल में चीज़ें चल रही हैं, या फिर एक मानसिकता ही है वहाँ पर? देखिए, मस्जिद बनाना है तो अब्दुल कलाम जी के नाम पे मस्जिद बन सकती है, वीर अब्दुल हमीद के नाम से मस्जिद बन सकती है, बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम थे उनके नाम पे मस्जिद बन सकती है। लेकिन बाबर के नाम पे ही मस्जिद बनाना है, जिस बाबर ने आके यहाँ धर्मांतरण कराया 15वीं शताब्दी के पहले, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर 100% हिंदू थे, यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं था। तो जिस बाबर ने हमारे पूर्वजों को मार मार के धर्मांतरण कराया, उस बाबर के नाम पे मस्जिद बन रही है। जिस बाबर के कारण यहाँ कम से कम 20 कुरीतियाँ शुरू हुई। 3 तलाक भारत में नहीं होता, बाबर के साथ आया। बाबर ने यहाँ 3 तलाक शुरू किया, बाबर ने तलाक़ हसन शुरू किया, बाबर ने तलाक़ हसन शुरू किया, बाबर ने कारण यहाँ पे तलाक़ किनाया शुरू हुआ, बाबर के कारण तलाक़ बाइन शुरू हुआ, बाबर के कारण यहाँ हलाला शुरू हुआ, बाबर के कारण यहाँ मुताह शुरू हुआ, बाबर के कारण यहाँ मिस्यार शुरू हुआ, बाबर के कारण यहाँ तहरुस शुरू हुआ। बाबर ने इतनी कुरीतियाँ हैं, बाबर के कारण यहाँ बुर्का प्रथा शुरू हुई, बाबर के कारण यहाँ घूंघट प्रथा शुरू हुई, बाबर के कारण यहाँ रात्रि विवाह शुरू हुआ, बाबर के कारण यहाँ बाल विवाह शुरू हुआ। उस बाबर के नाम पे मस्जिद बनाना, इसका मतलब आपको भारत से प्यार नहीं है, आपको भारत संस्कृति से नफरत है। आप भारत में रहते हो, भारत में खाते हो, भारत में पीते हो, भारत में सब कुछ करते हो, लेकिन वास्तव में आप भारत से नफरत करते हो अगर आप बाबर के नाम पे बाबरी मस्जिद बना रहे हो तो। लेकिन इसमें सब दोषी नहीं है। भारत में 99% जो मुस्लिम है एक्चुअली वो कन्वर्टेड हिंदू हैं। भारत के 99%, इसको मैं कहीं पे भी प्रूव कर सकता हूँ। भारत में जितने भी मुस्लिम हैं उसमें से 99% कोई धोबी था, कोई नाई था, कोई केवट था, कोई कम्हार था, कोई ब्राह्मण था, कोई छत्री था, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई जाटो, सब के सब यहीं के रहने वाले। बिल्कुल। मुश्किल से 1% हैं जो वास्तव में मुस्लिम थे, और वो भी गिने चुने हैं। एक मदीना का परिवार आया जिसको मदनी कहते हैं, एक बुखारा से परिवार आया जिसको बुखारी कहते हैं, एक दुरानी फैमिली है। ऐसे मुश्किल से 100 परिवार हैं। एक हैदराबाद में रहती है फैमिली जो अफ़गानिस्तान से आई थी, गंधार वगैरह से। लेकिन वो 100 परिवार ही पूरे भारत के मुस्लिम्स की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। वो इनके नेता बने हुए हैं। तो जो 1% से कम है, वो भारत के जो 99% मुस्लिम हैं उनके भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं, उनकी पॉलिटिक्स तय कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं। अपनी वो दुकान चलाए रखने के लिए उनको भारत की जड़ों से काट के रखे हुए। जब 1937 में शरीयत एक्ट बना था, तो उसका अंग्रेज़ों ने शरीयत एक्ट बनाया तो उसका गुजरात में इतना विरोध हुआ। आगा खानियों ने विरोध किया, वहाँ के बोहरा समुदाय ने विरोध किया, वहाँ के जो है कच्ची मेनन ने विरोध किया। बोले नहीं भैया, हम तो हिंदू मैरिज से गवर्न होते हैं, हमारे ऊपर तुम हमारे लिए शरीयत एक्ट क्यों बना रहे हो? और आज उसी शरीयत एक्ट के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, तबलीगी जमात वाले एकदम जो है एकदम वो कह रहे नहीं जी हमको तो यही चाहिए, हमको तो चाहिए नहीं। ये समय के साथ आया है। तो ये जो सोच है, इस सोच को बदलना ज़रूरी है। जहाँ एक तरफ आप कह रहे हो हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, दूसरी तरफ कह रहे हो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो ये जो बाबरी सोच है, जो अलगाववादी सोच है, जो आपको भारत की जड़ों से दूर ले जा रही है, वो सोच बहुत ही खतरनाक है। और इसका समाज को भी इसका कुछ समाधान करना पड़ेगा और शासन को भी इसका समाधान करना पड़ेगा।